हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मेरिटोरियस यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आ चुकी है एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के हम पिछले 12 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और किस तरह के ऑब्जेक्टिव इसके अंदर आ सकते हैं, ताकि हमें एक एनालाइजेशन हमें पता लगे कि किस तरह से रिपीट हो रहे हैं, ताकि हम जो है हमारे एग्ज़ाम 2023 के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर पाएँ। ये सीरीज़ चल रही है, अगर जो लोग नए आए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि ये सीरीज़ चल रही है पिछले जो केमिस्ट्री के इसमें इस साल आने वाले जो चैप्टर्स हैं उन सब के हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 12 साल के क्वेश्चंस। अब इसके कर रहे हैं, इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स और एमीन्स वाला जो चैप्टर है, 2 चैप्टर बाकी रहेंगे। उसके बाद फ़िज़िक्स की वीडियो आप लोगों के लिए फ़िज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट होगी और इस बीच हम इंग्लिश के भी कुछ वीडियोस लेकर आएंगे। तो अगर नए हैं चैनल पर तो बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड 2023 में एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा हमसे एमपी बोर्ड। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स का। पूरे चैप्टर में नहीं बल्कि पूरे पेपर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 लॉन्ग आंसर यानी 2 5 मार्क्स के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक 5 मार्क्स का सवाल इसमें से देखने के लिए मिलेगा एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से। यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारे लिए ये, ठीक है। यानी 10% आपका वेटेज कवर कर रहा है ये। टोटल आपका पेपर जो है वो 70 मार्क्स का आएगा, तो 10 से भी ज़्यादा मतलब 10 से 12% जो है आप लोगों का ये चैप्टर जो है आप लोगों का 11.7% के आसपास आप लोगों का जो है ये वेटेज कवर कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये और इसमें से काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन भी होता है। तो इसलिए हमारे लिए ये और भी ज़्यादा आसान हो जाता है प्रिपेयर करना कि हम अगर पिछले 10 या 12 साल के पेपर्स इसमें से सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में से हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 2011 में कौन सा क्वेश्चन आया था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले सालों में इसमें नहीं पूछे गए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स में बताया था। उसके बाद आपका एल्कोहल फिनोल्स ईथर्स, और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पिछले सालों में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं पूछे गए हैं। मैंने स्टार ज़रूर लगाया है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं पूछे गए हैं। पिछले साल या उसके एक आध साल में एक आध बार आपको कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो मैं लास्ट में आप लोगों को दे दूंगा। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, 1-2 ऑब्जेक्टिव थे तो वो डालना मैंने मुनासिब नहीं समझा, इसलिए डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अपन करते हैं एनालाइज और इसी से पता लगेगा कि किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ सकता है इस बार 1 मार्क्स में। तो अगर हम देखें हाउ विल यू ऑब्टेन वाला क्वेश्चन आया सबसे पहले। एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, यानी एसिटाइल क्लोराइड से हम एसिटल्डिहाइड कैसे बनाएं। एसीटोन फ्रॉम कैल्शियम एसीटेट और एसिटिक एसिड फ्रॉम इथाइल एसीटेट, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो यह आया है इथेन फ्रॉम एसिटिक एसिड। उसके और में अगर हम बात करें तो उसके और में जो है 2011 में क्वेश्चन आया था टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, एंड राइट इट्स रिएक्शन विद एसिटल्डिहाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरोट्रोपिन एंड इट्स यूजेस, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आ गए 2011 के अंदर 4 मार्क्स के अंदर। और में 2012 की बात करें, केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हमें बताना है। नेम रिएक्शंस आ चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम रिएक्शंस जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको हर साल कुछ ना कुछ कम मिनिमम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 नेम रिएक्शंस देखने के लिए मिलती है। पिछले साल हमने इस चैनल पर 25 नेम रिएक्शंस दी थी, जिसमें से आपको 8 नेम रिएक्शन देखने के लिए मिली थी, उसमें से एक भी बाहर नहीं आई थी नेम रिएक्शन। जी हाँ, उसका लिंक अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप लोगों को यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, या फिर हाँ इधर किसे क्या बोलेंगे अपन, आपका राइट हैंड साइड है ना, ये राइट हैंड साइड में आप लोगों को इसका जो है देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो रोजनमुंड रिएक्शन आई है, केनिज़ारो रिएक्शन आई। केनिज़ारो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसाइसिस आई है, यहाँ पर सिंथेसिस आई है, और पर्किन रिएक्शन आई है। पर्किन रिएक्शन भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है इस चैप्टर में से। आप लोगों को बताऊंगा कि आगे किस तरह से रिपीटेशन हो रहा है। और में 2012 के अगर अंदर देखें हम तो और में जो क्वेश्चन आया है वो आया था क्विक विनेगर मेथड, क्विक विनेगर प्रोसेस। पहले 10th में भी जब एमपी बोर्ड का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तो 10th में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुआ करता था, 12th में तो खैर अभी भी है, ठीक है। तो हमें क्विक विनेगर मेथड बतानी है।
प्रिंसिपल और उसकी इक्वेशन के साथ में, और लेबल डायग्राम भी हमें बताना है। ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ज़्यादातर 4 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। एक आध साल में इन्होंने कुछ पैटर्न चेंज किया था, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। 2013 की तरफ चलें तो हाउ विल यू ऑब्टेन का क्वेश्चन आया है, फार्मिक एसिड फ्रॉम एसिटिक एसिड और एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिलीन। ठीक है, एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटिलीन ये जो है रिपीटेड है, हम देख लेते हैं यहाँ पर। आप यहाँ देखें, एसिटाइल क्लोराइड आया था, एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, ना कि एसिटिलीन आया है। ठीक है, तो ये रिपीटेड नहीं है। अब हम आगे चलते हैं 2013 के और की तरफ। तो और वाला क्वेश्चन आप देखें, एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन बाय क्विक विनेगर मेथड, उसी के पिछले साल में से आ चुका है। 2014 के क्वेश्चन को अपन एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा यहाँ पर, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। ठीक है, क्लेसेन कंडेंसेशन और बेंजोइन कंडेंसेशन, ये आया है आप लोगों का 4 मार्क्स में, 2-2 मार्क्स में आए हैं ये आप लोगों के, 2-2 मार्क्स में 2। उसके और में आप लोगों को क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, डिस्क्राइब द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन इन द लेबोरेटरी, गिव द इक्वेशन एंड लेबल डायग्राम। ठीक है, एसीटोन का प्रिपरेशन आया है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं 2015 में अगर हम देखें तो कैनिज़ारो रिएक्शन आ जाती है यहाँ पर रिपीटेड, और पर्किन रिएक्शन आ जाती है। दोनों मैंने आप लोगों को बताई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2015 में पिछले साल की रिपीट हुई है। उसके आगे अगर हम चलें तो हाउ विल यू ब्रिंग आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। ठीक है, अगला जो है नीचे जो दिए हुए हैं वो कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसे कंसीडर करें। एसिटाइल क्लोराइड टू एसिटल्डिहाइड, ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। और मीथेनल टू इथेनल, एसिटाइल क्लोराइड फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, ये 2011 में आ चुका है, आप देख सकते हैं। एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटाइल क्लोराइड, ये थोड़ा सा जो है आप लोगों को लैंग्वेज चेंज करके दिया है, फ्रॉम दिया हुआ है तो इसलिए एसिटाइल क्लोराइड बाद में लिखा हुआ है, उसका मतलब वही होता है, उसमें टू दिया हुआ है, एसिटाइल क्लोराइड पहले लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके और में आया मिथेनल टू इथेनल। 2016 में हम देखें कि पिछले 5 साल में से कितना रिपीटेशन हुआ है, 2011 से लेकर तो 2015 तक कितना रिपीटेशन हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो क्विक विनेगर मेथड बिल्कुल रिपीट हुई है, डायग्राम, मेथड, इक्वेशन और प्रिकॉशंस, ये सारी चीज़ों के तहत अपने को जो है क्विक विनेगर मेथड बतानी है, समझानी है। 1 सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंट। अच्छा, इसके और में अगर हम देखें 2016 के अंदर तो आप लोगों को मिला है व्हाट हैपन्स व्हेन एसिटाइल क्लोराइड reduced with hydrogen in the presence of barium sulfate, benzaldehyde boils with 45% NaOH, ammonia reacts with formaldehyde, acetic acid reacts with PCl5। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन हम कह सकते हैं, पिछले सालों में से कुछ भी रिपीटेशन नहीं है इसके और वाले क्वेश्चन में। 2017 को अगर हम देखें तो हमें देखने के लिए मिलेगा एक पर्किन रिएक्शन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोगों को देखने के लिए मिला है। और यूरोट्रोपिन, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। यूरोट्रोपिन थोड़ा डिटेल में पूछा था 2012 या 11 की बात करूं मैं आपसे, तो आप लोगों को, हाँ 2011 में आप ये देख सकते हैं यहाँ पर यूरोट्रोपिन आपको रिपीटेड क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिटेल में पूछा था। यहाँ पर आपको सिर्फ डायरेक्टली यूरोट्रोपिन के बारे में समझाना है। 2000 अगर अपन 17 पे आ जाते हैं तो उसके और में अगर हम चलें तो उसके और में आप लोगों को व्हाट हैपन्स व्हेन देखने के लिए मिला है, जिसमें से आपको एसीटोन रिएक्ट्स विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, बेंजोइक एसिड रिएक्ट्स विथ SOCl2, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ अमोनिया, एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ कास्टिक सोडा। नया क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट 2018 पे आ जाते हैं हम, तो 2018 में आप देख सकते हैं कि हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड से आप ये सब कैसे बना सकते हो, एसिटिक एनहाइड्राइड, इथाइल एसीटेट, ट्राइक्लोरो एसिड, या फिर और उसके बाद जो है आप लोगों का फोर्थ आया एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, जिसमें से एसिटिल क्लोराइड जो है आप लोगों का शायद रिपीटेड है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। 2018 के और में चलते हैं अपन, तो और में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा हाउ विल यू ऑब्टेन फ्रॉम द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। सिनामेल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं आप,
बेंजोइन कैसे बना सकते हैं, ये रिपीटेड है। सिनामिक एसिड कैसे बना सकते हैं, या फिर बेंजोइल क्लोराइड कैसे बना सकते हैं, रिपीटेड नहीं, जिसमें से सिर्फ एक रिपीटेड है। ठीक है, अब इसके हम आगे चलते हैं 2019 पे। तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि 2019 में आप लोगों का व्हाट हैपन व्हेन रिडक्शन ऑफ इथेनॉल टेक्स प्लेस, इस तरह का क्वेश्चन आया है विथ क्लेमेंसन, वुल्फ किश्नर, बाय LiAlH4 और NaHgH2O। इस तरह से एक नया न्यू क्वेश्चन हम कह सकते हैं, न्यू क्वेश्चन, न्यू कंसेप्ट पर क्वेश्चन आप लोगों को 2019 में देखने के लिए मिला है। जी हाँ, और उसके और में अगर अपन देखें तो उसके और में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा केमिकल इक्वेशन अपने को बतानी, सेंड मियर रिएक्शन बतानी है, एक नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्टेफन्स रिएक्शन बतानी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बतानी है, और हेलोफॉर्म रिएक्शन बतानी है। नेम रिएक्शन के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, लास्ट में या फिर हो सका तो इसके बाद में जब केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ दूंगा तो आप लोगों को नेम रिएक्शंस आप लोगों को दूंगा मैं 25 से 30 के आसपास नेम रिएक्शन दूंगा, जिसमें से एक भी बाहर आने की संभावना नहीं है। वो अगर आप करके चले जाएंगे तो आप लोगों का ये समझ लीजिए नेम रिएक्शन की प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम 2020 पे चलते हैं। तो 2020 पे आप लोगों को मिलेगा नेम रिएक्शन यानी एटार्ड्स रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन। इसके और में अगर हम देखें तो केनिज़ारो रिएक्शन आया और सिल्वर मिरर टेस्ट आया है। केनिज़ारो रिएक्शन शायद चौथी बार रिपीट हो रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ज़रूर बताना कितनी बार रिपीट हुआ है ये। 2021 एक इम्पॉर्टेंट ईयर हम लोगों के लिए, क्योंकि इसमें अगर कोई बच्चा 2011 से लेकर तो 2020 तक के 10 साल के क्वेश्चंस को एनालाइज करके पेपर को सॉल्व करके जाता है तो उसे किस तरह से सॉल्यूशन देखने के लिए मिलता है। अभी उधर बैठ जाओ। राइट द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, डिफरेंस बिटवीन आया है, एक नया क्वेश्चन हम कह सकते हैं। उसके और में आया रोजनमुंड रिएक्शन और क्या बोलते हैं पर्किन रिएक्शन। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इन्होंने ब्लूप्रिंट चेंज कर दिया था, इसमें जो है 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन इन्होंने कर दिए थे और 4 क्वेश्चन दिए, मतलब 2 क्वेश्चन दिए थे, एक के और में एक, इसके और में ये वाला आया। उसके और में अगर हम देखें उसके अगले वाला देखें तो व्हाट हैपन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट्स विथ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अमोनिया और इथाइल एल्कोहल। ये रिपीटेड है, इसमें से सॉर्ट ऑफ रिपीटेड कह सकते हैं। एसिटिक एसिड की रिएक्शन पहले भी आ चुकी है। उसके और में अगर हम देखें ओनली रिएक्शन अपने को बतानी है कैल्शियम एसीटेट टू एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड टू यूरोट्रोपिन, ये अपने को बतानी है। 2022 पे आ जाते हैं हम। 2022 में भी आप लोगों की इन्होंने ये चेंज कर दी थी, क्या बोलते हैं ब्लूप्रिंट चेंज कर दी थी, जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें से आप लोगों को IUPAC नेम देखने के लिए मिले थे। IUPAC नेम तो बहुत सिंपल ही होते हैं, अगर जो ऑर्गेनिक पढ़ना शुरू करता है वो IUPAC नेम तो पढ़ ही लेता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि रिपीटेड नहीं है। उसके और में अगर हम देखें तो पर्किन रिएक्शन, केनिज़ारो रिएक्शन और रोजनमुंड रिएक्शन, ये आप लोगों की पिछले 11 सालों के अंदर से तीनों रिएक्शन आपको उसके और में देखने के लिए मिली है रिपीटेड। तो ये था यानी कि इस चैप्टर का आप लोगों का 12 साल का एनालिसिस। आप लोगों को कैसा लगा? इसमें से कुछ चीज़ें रिपीटेड हो रही है, जिसमें से आप लोगों की नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिपीटेड होती हैं। व्हाट हैपन व्हेन मैंने देखा कि रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव कैसे आ सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को एक तो IUPAC नेम देखने के लिए मिल सकता है, या फिर कोई नेम रिएक्शन आपको अधूरी दी जाएगी, उसे पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। यह आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स में देखने के लिए मिल सकता है। और भी अब जब हम ऑब्जेक्टिव्स एनालाइज करेंगे जब आप लोगों को पता लगेगा। तो नेम रिएक्शंस जितनी भी पिछले 12 साल की इसमें से वो कर लीजिए। उसके अलावा और भी कुछ जो क्वेश्चंस आप लोगों को रिपीटेड देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे क्विक विनेगर मेथड हो गई, IUPAC नेम वगैरह हो गए। ये रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन IUPAC नेम की प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, कोई सा भी आ सकता है और वो सिंपल ही होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए निकल के आते हैं। इसमें से 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए निकल गए हैं, 5 मार्क्स के भी निकल गए हैं, और ऑब्जेक्टिव कैसे आते हैं उसका भी अंदाज़ा आप लोगों को लग चुका होगा। आप कमेंट में बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह की वीडियोस, धमाकेदार वीडियोस जो है इस चैनल पर पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हर साल पिछले 5 साल से, ये 5वां साल है हमारा, पिछले 4 सालों से तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे ही रहे हैं, चाहे वो 10th के हो या 12th के, लेकिन ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं इस चैनल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।